नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के इस वीडियो में मैं आपको डिप्थीरिया बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये क्या है, किस उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है, कितनी हानिकारक है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिप्थीरिया बीमारी है क्या। इसको हिंदी में गलघोटू कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस बीमारी में गला घुटने जैसा महसूस होता है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है, बड़े भी लोगों को हो सकता है, लेकिन कम उम्र के लोगों में ये समस्या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो छोटे बच्चों में ये समस्या ज़्यादा होने के चांस होते हैं। अब इस बीमारी के लक्षण बताती हूँ मैं, वो क्या होता है। इसमें हल्की सी सूजन आ जाती है गले में, और बच्चे का जब मुंह खोल के देखते हैं तो जो टॉन्सिल होते हैं साइडों के वो पास में चिपके हुए से यानी कि फूले फूले से महसूस होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसको कि खाना खाने में दिक्कत हो रही है, रोटी कोई चीज़ खाता है तो निगलने में उसको दर्द महसूस हो रहा है बच्चे को, और आप उसका अगर मुंह खोल के देखें तो गले में जैसे फटा हुआ दूध होता है, उसमें सफेद दाने दाने छोटे होते हैं ना दूध में, उसी तरह से बच्चे के गले के टॉन्सिल में आपको वो सफेद दाने टाइप के दिखाई देंगे। यदि आपको ऐसे दाने टाइप के दिखाई दें और टॉन्सिल के दोनों भाग पास में चिपके हुए यानी कि उभार ज्यादा उनमें दिखाई दे, और बच्चों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है, सांस में भी तकलीफ हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और डॉक्टर के बताए अनुसार ट्रीटमेंट लें। क्योंकि यदि डिप्थीरिया का समय पर इलाज नहीं होता है तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये डेथ छोटे बच्चों में इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि शुरू में अपने ध्यान नहीं देते हैं, और जब समस्या ज़्यादा हो जाती है तब तक वो टॉन्सिल इतने बढ़ जाते हैं कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसका छेद ही बंद हो जाता है, और दोनों तरह के उभार होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और जब उभार मिल जाते हैं तो बच्चों को सांस नहीं आता है और वो दम घुट जाता है। इसलिए इस बीमारी को गलघोटू नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बताती हूँ इसके उपाय। सबसे सरल तरीका है, हर स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल में गुरुवार या जो भी उनकी तारीख फिक्स होती है उसमें टीके लगते हैं। पेंटावलेट नाम का इंजेक्शन लगता है इसमें। इसी के अंदर डिप्थीरिया का साल्ट भी होता है। ये पहला टीका 1.5 माह पर, उसके बाद में दूसरा टीका 2.5 माह पर, और तीसरा टीका 3 माह पर लगाया जाता है। यदि आप उम्र के हिसाब से 1.5, 2.5, 3.5 महीने पर ये टीका लगवाते हैं तो आपका बच्चा डिप्थीरिया नाम की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ में इसकी बूस्टर डोज यानी कि 3 तो कंटिन्यू इंजेक्शन लगते हैं ये, इसके बाद में 1.5 साल पे इसकी बूस्टर डोज लगती है। कई बार अपने थोड़ा बहुत मिस हो जाते हैं टीका लगवाने में, ये टाइम पर नहीं लग पाता है, तो इसीलिए 1.5 साल पे इसकी बूस्टर डोज भी लगाई जाती है। उसके बाद में ये जो 1.5 साल का टीका है ये 16 से 24 माह के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं। उसके बाद में एक इसका टीका और लगता है जो कि 1.5 साल के बाद में 6 या 12 महीने के अंदर ही आपको लगवाना चाहिए। तो आप आज ही देख लें इस चीज़ को कि आपके घर में यदि छोटा बच्चा है, 1.5 माह का है या होने वाला है, तो आप अपने बच्चों को टीका जरूर लगवा लें। ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा 2 महीना का हो गया है और अभी तक आप टीका नहीं लगवा पाए किसी कारणवश, तो जल्दी ही अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने बच्चे को ये टीका लगवाएं। क्योंकि जो डिप्थीरिया का ये टीका है टाइम पर लग जाएगा तो आपके बच्चों को बीमारी होगी ही नहीं, और यदि हो जाती है, थोड़ा बहुत साइन सिम्टम महसूस होते हैं, तुरंत जाकर डॉक्टर की राय लें। आप अपने पड़ोस में, परिवार में सबको बताएं कि डिप्थीरिया कितनी खतरनाक बीमारी है, बच्चे की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसीलिए आप इस बीमारी को बहुत ही गौर से समझें और इसको टाइम पर इसका टीकाकरण करके इसका इलाज करवाएं, जिससे कि सभी बच्चे सुरक्षित रह सकें। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।